रोजा तोड़ने के लिए फल दिए गए, मगर उसने गर्दन नहीं हिलाई। मुख्तार अंसारी को खाने के लिए खजूर दिए गए, लेकिन मुख्तार ने आंख उठाकर देखा तक नहीं। मुख्तार की बैरक के सामने पापड़ रखे गए, मगर इस बार भी उसने खाने से मना कर दिया। मुख्तार का रोजा टूट सके इसलिए पकौड़ी भी उसके सामने रखी गई, लेकिन मुख्तार ने बैरक खोलकर पकौड़ी से भरी प्लेट नहीं उठाई। मुख्तार को जब बार बार बताया गया कि इफ्तारी का वक्त निकला जा रहा है, तो उसने सिर्फ पानी पिया और गुमसुम बैठा रहा। वैसे तो मुख्तार अंसारी को सलाखों के पीछे 18 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर इस बार का रमजान उसके लिए बिल्कुल अलग है। चेहरे के हाव भाव बदले हुए हैं, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। अब वो सिर्फ पानी पीकर रोजा तोड़ रहा है। इससे पहले मुख्तार अंसारी जेल में बंद दूसरे मुस्लिम कैदियों के लिए खजूर बांटता था, उन्हें फल देता था, साथ में रोजा तोड़ता था। लेकिन अब वो अपने बैरक से बाहर निकलता है, पानी पीता है और वापस बैरक में चला जाता है। जिस मुख्तार की जेल में कभी ठाठ हुआ करते थे, जो इफ्तारी के दौरान शरबत से लेकर फलों का इंतजाम बड़े लेवल पर करता था, वो रमजान के महीने में कोर्ट से मिल रहे नॉन स्टॉप झटके के बाद सदमे में पहुंच गया। आलम यह है, जिस मुख्तार का कभी सिर तना रहता था, उसके कंधे अब झुके हुए हैं। जिस माफिया की आंखों में पहले रौब होता था, अब उन आंखों में आंसू टपक रहे हैं। पहले मूंछों पर हाथ से ताव देता था, अब वही मुख्तार घंटों सर पकड़कर बैठा रहता है। उसकी जेल से बाहर निकलने की उम्मीद एक एक कर टूटती जा रही है और इसका असर रोजे पर भी पड़ रहा है। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी हथियारों को जमा न करना माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए अब गले की फांस बन चुका है। इसलिए मुख्तार अंसारी पर अब एक और केस चलेगा। बताया ये जा रहा है कि साल 2017 में मुख्तार अंसारी के कुछ जो लाइसेंस थे, उनके जो लाइसेंस थे वो कैंसिल कर दिए गए थे। बावजूद इसके उन्होंने उन हथियारों को सरेंडर नहीं किया और इसके बाद साल 2021 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में ये आरोप सही पाए गए और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गाजीपुर जेल से वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। मुख्तार अंसारी पर अब 65 से ज्यादा केस हो चुके हैं, जिनमें से 8 में उसे सजा मिल चुकी है, जबकि 19 मामले ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं, यानी कोर्ट में पेंडिंग हैं और इन पर सजा होनी है। शनिवार को ऐसे ही 2 मामलों में सुनवाई के दौरान मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जहां मुख्तार की हवाइयां उड़ी हुई थी। तो आने वाले समय में ये तो तय मान करके चलिए कि मुख्तार की जिस तरीके की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, जिस तरीके का कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में भी जो टिप्पणी उनके खिलाफ की गई है, उनकी जेल के सलाखों के पीछे से रिहाई तो मुश्किल ही नहीं असंभव है। दूसरी चीज ये है कि उनसे जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो उनके साले हों, चाहे उनके बेटे हों, चाहे उनके गैंग से जुड़े हुए जिन्होंने कि दशकों तक लाभ कमाया है, उनके खिलाफ भी कानून का शिकंजा इस तरीके का कस चुका है कि अब लगातार ये सजा का सिलसिला आपको सुनने को मिलता रहेगा। रोजे में मुख्तार को रोता हुआ पाया गया तो डॉक्टर्स की टीम ने उसका रूटीन हेल्थ चेकअप किया। सूत्रों का दावा है कि इस दौरान मुख्तार को मेडिकली फिट पाया गया, मगर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं रुक सका। मुख्तार को चिंता खाई जा रही थी कि न जाने कितने रमजान उसे पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण टोला क्षेत्र में दर्ज डबल मर्डर केस फाइनल स्टेज में है, जिसमें कभी भी फैसला आ सकता है। इसमें मुख्तार को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। 6 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें गवाही के साथ ट्रायल चल रहा है। इनमें भी मुख्तार को 3 साल से ज्यादा की सजा मिलने की संभावना है। 4 केस गैंगस्टर एक्ट के हैं, कुछ धमकी देने और आर्म्स एक्ट से जुड़े हैं। इनमें भी मुख्तार को सजा होनी तय है। माना जा रहा है कि 10 मुकदमों में योगी सरकार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है ताकि माफिया को कड़ी सजा मिले और जीते जी सारे रमजान सलाखों के पीछे ही उसे गुजारने पड़े। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि कई मामले योगी सरकार में दर्ज किए गए हैं और इनकी पैरवी बहुत जोरदार तरीके से की गई। इसी का असर है कि 9 महीने में 2 बार मुख्तार को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 18 महीने के दौरान 8 बार सजा सुनाई जा चुकी है। होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मना रहे हैं। खुशहाली है, हर व्यक्ति अपने मस्त है, अपने तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार उसको सुरक्षा देगी, सरकार उसको सुविधा देगी, यही सरकार का काम है। हर प्रकार के लोगों की सुविधा देंगे, रामपुरी चाकू पे भी धार देंगे जो सबकी सुरक्षा के लिए काम भी कर सके और घर में सब्जी काटने का भी काम कर सके।
जब समृद्धि आएगी तो किसी के जेब में उसको काटने की नौबत क्यों कोई करेगा? अब इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ कहिए या कुछ और। यही मुख्तार 2017 से पहले जेल में बंद था तो रमजान के दौरान वहां भी महफिल जमाया करता था। रसूखदार तक इसके साथ इफ्तारी में शरीक होकर खुद को सौभाग्यशाली समझते थे। जेल की लिस्ट में सबसे ज्यादा उससे ही मिलने वालों का नाम होता था। मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। मुख्तार अजीबोगरीब डिमांड करता है। कभी हाथ जोड़कर जज से कहता है मुझे बख्श दो, मैं बुजुर्ग हूं। कभी गुहार लगाता है साहब मेरी आंख में दिक्कत है, सही से दिखाई नहीं दे रहा, मेरा इलाज करा दो। डर के मारे कहता है जेल से निकला तो मेरी हत्या हो जाएगी, कोर्ट में ना बुलाएं। कभी कांपती आवाज में बोलता है जज साहब इतना रहम करो कि मेरी सारी सजाएं एक साथ चलें। सुनवाई के दौरान डिमांड करता है मिलॉर्ड खाने के लिए बिस्किट, फल और कुरकुरे भिजवा दीजिए। अपील में यह भी कहता है हुजूर फोन के जरिए बेटे बहू से बात करा दीजिए। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्तार वाराणसी की MP MLA कोर्ट के जज के सामने कई बार इसी तरह के बहाने बना चुका है और हर बार जज इग्नोर कर देते हैं। वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि माफिया किस तरह के पैतरों का इस्तेमाल करता है। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में रोजेदार तरह तरह के पकवान खाकर अपने रोजे खोलते हैं। ऐसे में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी भी रोजे से है। बांदा जेल सूत्रों की माने तो माफिया मुख्तार अंसारी केवल पानी पीकर ही रोजे खोल रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है ये तो जेल प्रशासन ही जाने या माफिया मुख्तार अंसारी जाने। क्या मुख्तार अंसारी को अल्लाह से कोई इबादत कर रखी है या उसको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या उस पर चल रहे कई गंभीर मामलों की लेकर बड़ी चिंता है। मुख्तार अंसारी पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। माना जा रहा है कि इस बार भी ईद के मौके पर माफिया से उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं मिल पाएगा क्योंकि पत्नी अफशा अंसारी इस वक्त फरार है। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। छोटा बेटा उमर अंसारी कई मामलों में फंसा हुआ है, जबकि मुख्तार के भाई अफजाल इन दिनों 24 के चुनाव में व्यस्त है। उधर मुख्तार जेल में सिस्कियां ले रहा है, उधर मुख्तार के भाई इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। योगी सरकार में चलाए गए हंटर के खिलाफ आंसू बहा रहे हैं। हमारे भाई को जेल में तो 18 साल से बंद किया, बेटे को बंद कर दिया, बहू गई थी अपने पति से मिलने, उसको जेल में बंद कर दिया। कहा तो वो योजना बना के आई है कि भगा ले जाए। हमरा पे अफजाल बहुत गोड़ गैंगस्टर हुआ, गुंडा टैक्स वसूले में मुकदमा चला दिया और सजा भी करा दिया, 4 महीने की जेल में डाल दिया। दूसरा होता साथियों तो कहीं जाके आत्महत्या कर लेता। जितना अत्याचार और जितना हमला इस सरकार ने किया, एक बार टीवी पे दोनों लोगों के खबर मिलत रहा। अब योगी मोदी में सारे गुंडा गुंडी जेल चले गए, लोग रहम की भीख मांग रहे हैं। जमीन जट्ठा बगीचा कब्जा किए थे, आम का बगिया कब्जा किए थे, योगी मोदी ने सारा उसको खाली करवा दिया। जनता को राहत है, अब गुंडा गुंडी चला गया है, अब वो भूल जाए चुनाव जीतने के लिए। घुटने पे आ गए माफिया। और ये जो सरकार का संकल्प है कानून की व्यवस्था और कानून का राज स्थापित करने का, और हमारे संकल्प के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है उसका एक प्रमाण है। हम पूरी तैयारी से जाते हैं। माफिया मुख्तार का राज मिट्टी में मिल चुका है। पूर्वांचल में जिस दबंगई की सल्तनत को खड़ा किया था उसे ध्वस्त किया जा चुका है।